हेलो फ्यूचर डिजाइनर्स। तो गाइस, आपने ये तो विजुअलाइज कर ही लिया होगा कि आपका फर्स्ट डे यूसीड में, एनआईडी में या एनआईएफटी में कैसा होगा। तो गाइस, आज हम देखेंगे ऐसे कुछ रीजंस जिसकी वजह से हमारे इन सपनों में रुकावट आ सकती है। सो हियर आर 5 प्रिपरेशन मिस्टेक्स यू कैन कमिट दिस ईयर इन द डिजाइन एग्जाम। फर्स्ट वन, यू विल मेमोराइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे अभी तक कि आपको सारे आंसर्स याद हो गए होंगे। एंड नाउ यू मस्ट बी लुकिंग फॉर मोर क्वेश्चन फ्रॉम हेयर टू देयर टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन। और गाइज, बिलीव मी, दिस इज व्हेन यू विल डाइवर्ट फ्रॉम व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम। आपको लगता है कि आंसर पता है, अब इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है हमें, ठीक है? हमें बस आंसर रख लेना है। आंसर सही और गलत, इससे फर्क नहीं पड़ता। यू शुड थिंक ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन विद लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। व्हेन आई सेड लॉजिक, दैट मीन्स यू शुड हैव रीजंस कि आपने बाकी ऑप्शन को क्यों एलिमिनेट कर दिया है। एंड इफ दिस टेक्स टाइम, टेक योर टाइम टू एनालाइज, बिकॉज that's how you will develop curiosity to solve the questions. अब देखते हैं next preparation mistakes that you can commit in the design preparation exam. That is, you will not work on perspective. I'm sure आपकी drawing practice तो खूब जोरों शोरों से चल रही होगी, और इतनी चल रही होगी कि आप जब कोई काम करने बैठते हो तो डूडल तो जरूर करते होगे या रैंडम स्केचेस करते होगे, लेकिन इसके बाद भी ड्राइंग स्किल्स आर नॉट इम्प्रूविंग। हाँ, वो इसलिए क्योंकि यू आर नॉट वर्किंग ऑन पर्सपेक्टिव। कोई भी कॉम्पोजिशन हो, प्रोडक्ट हो या प्रोडक्ट स्केच उठा के देख लो, पर्सपेक्टिव ही उसको इंटरेस्टिंग बनाता है। तो गाइस, एग्जाम्स में मार्क्स लाने के लिए पर्सपेक्टिव ही आपके काम को बाकी के कामों से अलग बना के दिखाएगा। इसके बाद थर्ड मिस्टेक जो आप कर सकते हो, दैट यू विल स्पेंड मोर टाइम ऑन थ्योरी टॉपिक। आधे से ज्यादा टाइम तो आप सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल या थ्योरी टॉपिक्स को रटने में या नोट्स बनाने में ही निकाल देते हो, जिसके रीजंस में आपको पता है, क्योंकि आपको लगता है कि मगिंग अप एंड मेमोराइजिंग जब तक हो रही है तभी तक प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि हमेशा हमने ऐसा ही काम किया है, एग्जाम के लिए ऐसे ही प्रिपेयर किया है। जबकि यहाँ डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम में बात हो रही है कॉमन सेंस की। इनफैक्ट इन द रिसेंट ईयर्स, सीड, यूसीड या फिर एनआईडी हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड द थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। तो थ्योरी पढ़ना है पर पीएचडी नहीं करनी है। ट्राई टू maintain balance and dedicate more time in practicing questions. Next, you will over prepare. अब ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, over prepare का मतलब है रात दिन एंट्रेंस एग्जाम के बारे में ही सोचना। इससे एंजाइटी में रहते हैं। मुझसे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है। अगर कभी आउटिंग के लिए प्लान कर रहे हैं दोस्तों के साथ और बाहर गए तो पूरे टाइम गिल्ट में रहते हैं कि यार मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा। दिस इज अ रॉन्ग माइंडसेट। ये जीएई या यूपीएससी के एग्जाम में ही क्रिएटिविटी के टेस्ट हैं, एंड एंजाइटी एंड टेंशन विल ओनली ब्लॉक योर क्रिएटिविटी। लेकिन यहाँ हाँ, ये बोलना बहुत आसान है कि टेंशन मत लो, क्योंकि जब हमारा कैरियर स्टेक पे होता है तो टेंशन तो होगी ही, लेकिन इस फीलिंग को हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं इफ वी कैन अवॉइड द फिफ्थ मिस्टेक, और वो है प्रिपरेशन विल बिकम अ वर्क फॉर यू। जब भी कोई टास्क काम बन जाता है ना, तब वो बोझ बन जाता है, तब उसको जबरदस्ती करना पड़ता है, एंड देन देयर इज नो फन ऑफ डूइंग इट, और तब होता है एग्जॉशन एंड बर्नआउट। तब आप आवर्स काउंट करने लगते हो उस काम को करने के लिए। बट लुक एट द पैटर्न एंड प्रोसेस ऑफ डिजाइन एग्जाम्स। कुछ पजल जैसे क्वेश्चन होते हैं और थोड़ी ड्राइंग। अगर ये भी हम काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमसे नहीं हो पा रहा है, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा गाइस? एक बात तो दिमाग में डाल लो कि एंट्रेंस एग्जाम कॉमन सेंस और क्रिएटिविटी को टेस्ट करता है। कॉमन सेंस के लिए मेहनत नहीं करनी होती है, और क्रिएटिविटी स्ट्राइक व्हेन यू आर हैप्पी एंड हेल्थी। आई वुड सजेस्ट, इफ यू आर सीरियस अबाउट गेटिंग इनटू डिजाइन इंडस्ट्री, learn to enjoy the process and learn to entrance break, जैसे कि आप प्रोसेस एंजॉय करने लगोगे, गिल्ट भी चला जाएगा और एंजाइटी भी थोड़ी कम हो जाएगी। So guys, keep these valuable tips in your mind and avoid these 5 mistakes so that you can ace in the design exam. Till then, keep drawing.